श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पीपल्स मॉल के पीछे करौंद, भोपाल, मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही महामृत्युंजय शिव महाप्राण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 10 जून से 14 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। इस वीडियो के अंत में कल रविवार 11 जून को किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल सीहोर कुबरेश्वर धाम गए थे, केदारशिला का दर्शन किया, रुद्राक्ष प्राप्त किया, पर कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर बहुत दुख हुआ। कुबरेश्वर धाम की पावन धरा में ये सब देखकर आपको भी दुख जरूर होगा। आपको इसी वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी दिखाएंगे और क्या है पूरा वाक्य वो भी बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है भोपाल। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, सोमवार की अष्टमी किसके मिलन का दिन मानी जाती है? ए गणेश कार्तिकेय, बी लक्ष्मी नारायण, सी ब्रह्मा विष्णु या डी शिव शक्ति। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप जितना अटैचमेंट अपने शरीर से कर रहे हैं, जितनी केयर आप अपने शरीर की कर रहे हैं, उतना ही अटैचमेंट हमारा भगवान से या परमात्मा से होना चाहिए। आपकी आत्मा का परमात्मा से अटैचमेंट होना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। लैपटॉप आपके पास हो या ना हो, पर अपनी ज़िंदगी टॉप की जीना सीख लो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप दान करो या ना करो ये आपकी इच्छा है, पर एक बात कहना चाहेंगे, आपको अपने स्वयं के ऊपर खर्च करना चाहिए। अपना जीवन आनंद से व्यतीत करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी टॉप की बनाइए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिन्हें बताया महामृत्युंजय का जाप कर लो। किसी के जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोगी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जीवन में बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। पश्चिम महाप्राण की कथा कहती है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो पलंग पर पड़े व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। अगर आप रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको पलंग पर पड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जितना आपसे बन सके उतना आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। घर के अंदर अगर आप अनुशासन से जीवन जी रहे हो, घर के अंदर अगर आप अनुशासन में हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपके घर में कभी भी दुशासन पैदा नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जगदीश श्रीवास जी पत्र लेकर आए, गुरुजी मैं शिव भक्ति का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरे पिताजी को अटैक आया, फिर मेरे पिताजी को मेमोरियल हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं और ऑपरेशन की बोल दिया। शिव महाप्राण कथा सुनी थी जिसमें आपने बताया कि शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना होता है। हम दवाई लेकर घर आ गए। पिताजी घर में आकर आराम करने लगे। हमने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें देना प्रारंभ किया और 2 माह तक हमने फिर से डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, इनकी ब्लॉक नसें जो थीं वो खुल गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। सुमन जी पत्र लेकर आई, मेरी बेटी की शादी के 10 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। केवल पशुपतिनाथ व्रत किया पर संतान नहीं हुई। इसके बाद दोबारा पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया। साथ ही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी आचमन करना शुरू किया और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपके पास ना एक लोटा जल है, ना आपके पास बेलपत्र है, ना कुछ है, तो आपको बस एक प्रयास करना है। अपने घर से कोई कपड़ा ले जाकर या फिर मंदिर से ही कोई कपड़ा लेकर उससे मंदिर की सफाई करना शुरू कर दो। साफ सफाई करो। मात्र इतना कर देने से भी भोलेनाथ आपकी झोली कभी खाली नहीं छोड़ते, झोली जरूर भरते हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि किसी ने हमारी बहू की गोद बांध दी, किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इसलिए जीवन नरक जैसा हो रहा है। तो इस बात का आपको स्मरण रखना है, दुनिया का सबसे अधिक जहर पीने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र साधना जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अघोरी महादेव और दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा दयालु भी महादेव हैं और जो आपके नसीब में भी नहीं होता है वो भी वो प्रदान कर देते हैं। और इस जीवन में जो आपके कष्ट, बीमारी, तकलीफ है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से प्राप्त हुई है और ये आपसे शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से दूर भी हो जाती है। तो शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। 2021 को मेरे पति के मुंह में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी। हमने मुंबई में जाकर ऑपरेशन भी करवा लिया। डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर बार बार आता है। इसके बाद फिर से तकलीफ बढ़ी और हम दोनों सीहोर आए और रुद्राक्ष प्राप्त कर कर आ गए। शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष का जल चढ़ाते और वो जल का आचमन करते। ऐसा क्रम हमने 2 महीने तक किया और इसके बाद हम मुंबई जांच कराने गए और चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा इनको लेकर वापस जाओ, कौन कहता है इनको कैंसर है, ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की अगली 10वीं जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा भोपाल की कथा पूर्ण होने के बाद हम बिहार चले जाएंगे और उसके बाद राजस्थान चले जाएंगे। तो गुरुजी की जो अगली कथा है वो खगड़िया बिहार में 19 जून से 25 जून रहेगी और इसके बाद पुष्कर में रहेगी जो कि 5 जुलाई से 11 जुलाई कथा रहेगी। पढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरे पति का कोई धंधा नहीं चल रहा था। टीवी में कथा सुनते थे। पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा से निवेदन किया बाबा सब तरफ से हार गए हैं, जीवन में बहुत धक्के खा लिए हैं, अब बस आप ही सहारा हो। और ये भी निवेदन किया कि 3 कथा पंडाल में बैठकर सुनेंगे। इसके बाद इंदौर, उज्जैन की कथा सुनकर घर ही आए थे कि पता चला बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है और अब पति का भी व्यापार दिन दूना चौगुना बढ़ गया है। इसलिए भोपाल की कथा पंडाल में सुनने के लिए आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल है 11 जून और दिन है रविवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर आपको चर्म रोग है, काले दाग है, पिंपल्स हैं, त्वचा से संबंधित जो भी रोग है, परेशानी है, आपको रविवार के दिन सुबह के समय 1 लोटा जल लेना है। तांबे के कलश के अंदर जल भरिए। 1 लोटे जल से आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है। अर्घ एक विशेष क्रम से दिया जाता है। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। सूर्य भगवान को देखते देखते आपको जल चढ़ाना है। जल की धार बिल्कुल धीमी रखिएगा। जो जल से टकराकर सूर्य की किरणें आपकी आंखों पर पड़ती हैं, आपके शरीर पर पड़ती हैं, इस तरीके से आपको वो जल देना है। जल देने के बाद उस जल कलश को आपको धोना नहीं है और जल देते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है, जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः के बाद वो जल कलश आपको धोना नहीं है और अगला दिन सोमवार का रहेगा। उसी जल कलश के अंदर आपको जल भर लेना है और शिवालय जाना है। शिवालय में आपको वो जल शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। शूल टंकेश्वर महादेव, चर्म रोग के लिए शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। आपको त्वचा से संबंधित जो भी रोग है, परेशानी है, समस्या है, दांत खाज, खुजली है, जो भी है, आपको शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से वो जल समर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को झेल लेना है और उस जल का आचमन भी आपको 3 बार कर लेना है और जहां आपको त्वचा रोग है, चर्म रोग है, वहां पर उस जल को भी लगा लेना है। शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कीजिएगा। करते हैं 13वीं जानकारी की ओर। रजस्वला धर्म से जुड़ी जो भी समस्याएं नारियों को होती हैं, उन सभी समस्याओं के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि आपको इस प्रकार से करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको वीरनी माता का नाम लेना है या आप वीरनी नहीं ले सकते हैं तो आसिकनी माता का नाम लेते हुए वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को आपको झेल लेना है और वीरनी माता का नाम लीजिए या आसिकनी माता का नाम लेकर आपको वो जल 3 बार आचमन कर लेना है। इतना मात्र कर देने से आपको रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। अब आप वीडियो में देखकर खुद समझिए। ये कल 9 जून का वीडियो है जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम का वीडियो है। यहाँ पर जितने शिव भक्त आ रहे हैं उसमें से कई शिव भक्त ऐसे हैं जो मंदिर के प्रांगण में बैठकर पूजन कर रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और नारियल का पूजन में उपयोग कर रहे हैं और पूजन के बाद पूजन सामग्री भी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कोई एक ने नहीं किया। हजारों की संख्या में बेलपत्र, धतूरा और नारियल पूरे कुबरेश्वर धाम के प्रांगण में है जो कि बहुत गलत है। अब उस नारियल बेलपत्र में अगर किसी का पैर लग जाता है तो या उसे कोई लांग जाता है तो उसे तो पाप लगेगा ही, पर एक बात ध्यान रखिए, जिसने पूजन किया है उसे भी उतना ही पाप लगने वाला है। आप वीडियो में देखकर समझिए।
पाँव रखने की भी जगह नहीं है। कितना नारियल पुष्प लोगों ने ऐसे ही कुबरेश्वर धाम में छोड़कर चले गए हैं। अभी वहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मेरा जो लोग पूजन कर रहे हैं उनसे निवेदन है, आप पूजन के बाद संपूर्ण सामग्री को उठाकर अपने शहर की कोई नदी तालाब में ले जाकर विसर्जित कर दें। किसी खाली जगह में गड्ढा खोदकर आपको वो सामग्री विसर्जन कर देना है, या फिर आप किसी वृक्ष के नीचे भी उन सामग्री को रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर आपने ऐसा भी होते कुबरेश्वर धाम में देखा है तो ये देखकर दुख हुआ है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए। गुरुजी खुद अपनी कथाओं में बताते हैं, शिव पर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य होता है, यदि हम उस पर लांग जाते हैं या गलती से भी हमारा पैर रखा जाता है तो हमारे द्वारा जो किया गया पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और उपायों से जुड़े यदि मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।